मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मैं अली किचन और किचन में मैं बना रही थी सुबह का खाना। और यहाँ मैं बना रही थी गट्टे की सब्जी और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा। सब्जी वगैरह बनाने के बाद, आटा लगाने के बाद मैं पीऊँगी अब चाय बैठ के थोड़ा तसल्ली से। चलो तो चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर फटाफट से करना है किचन का काम। और आज है चौथ, तो चौथ के व्रत की कहानी वगैरह सुनेंगे, पूजा वूजा करेंगे। और यहाँ पे मेरे मासूसा आ गए थे, तो मेरे मासूसा कुछ चीज़ें लेके आए थे, तो वो मेरे को बोल रहे थे बैग में से निकाल लेना, तो वो सब निकाल रही थी मैं यहाँ पे। और वो आए थे उनकी गुड़िया को पेपर दिलाने, जो मेरे मासूसा की बेटी है, मेरी बहन, उसको पेपर दिलाने आए थे वो। और इसके अंदर क्या दिखाते हो आपको, ये शायद अमरूद है, ये है अमरूद, इसके अंदर है मूंगफली, और इसके अंदर है अंशु के लिए भुट्टे, और ये क्या चीज़ है, ये है अनार, और ये अंशु के लिए बिस्किट और टॉफ़ी, और ये थे अनार। इसके अंदर है हरी सब्जी। यहाँ पे मैंने मासूसा के लिए खाना तैयार कर दिया था, तो वो खाएंगे अब खाना। और ये मम्मी जी के देवर भी लगते हैं, तो मम्मी जी बैठ के इनसे बातें कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग सुनेंगे अब चौथ माता की कहानी और पूजा करेंगे। मिलकर जरूर आऊंगा। नाम ने कहा, तुम शिद्दत पूर्वक लेकर जाओ, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सबको वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहां सभी ने हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग पूजा करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। और लड़के ने कहा, यदि मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है, जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत। पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है? तो बहू ने फिर उससे कहा, ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि आज तो हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि दादा पूजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने पास तो इतना धन है, फिर तुम क्यों शहर जाना चाहती हो? माँ के मना करने पर भी छोड़ दीजिए, बांदी को बड़बड़ाड़ दीजिए, साड़ी को सड़सड़ाड़ दीजिए, धड़ी भरी जूतिया की दीजिए, खूंट भरी लकड़िया की दीजिए, अन्न दीजिए, धन दीजिए, लावड़ा लिचमी दीजिए, आंगन फिरती बहू दीजिए, गोद पोता पोती दीजिए, कुंवारा का ब्याह करजे, ब्याहड़ा ने पुत्र दीजिए, महल दीजिए, मंदिर दीजिए, भगवान की भक्ति दीजिए, तिल्लोड़ी में तेल दीजिए, गिल्लोड़ी में घी दीजिए। हे विंध्याचल जी महाराज, चटक की चाल दीजिए, पटक की मौत दीजिए, श्री कृष्ण को कान दीजिए, बैकुंठा का बाज दीजिए, हर हर करती जाऊं पुष्प की बरखा बरसे। जय विंध्याचल जी महाराज की जय।
गए हैं, तो जूस वगैरह पियेंगे और फ्रूट्स वगैरह कुछ खाएंगे। आओ जी आओ, अंशु बन गए हैं और अंशु को भी खाना बना के लाएंगे और थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। अभी हो रहा शाम का टाइम, वैसे चला रहे फोन, उसके बाद लगा झाड़ू चाय वाय पी ली थी मैंने, और यहाँ मैं लगा रही थी शाम की झाड़ू। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे जोत, और हम लोग शाम को जोत देखते हैं, काम लेना चाहते हैं। निकल कर दो। अपनी जोत जाएगा। ऐसे बनाना आज तो 9 बजे से पहले चांद दिख गया था, और हम देंगे चांद के बाद और पूजा करेंगे। आके लिए थे क्या? और आज खाने में बना था दाल बाटी, और वक्त के लिए बनाया था हलवा। तो बस खाना वाना खाएंगे, उसके बाद कभी करेंगे।